करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि मैंने स्टूडेंट कहा तुम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आदमी को कब इंटेलिजेंट कहेंगे जब आदमी क्या करेगा, बेस्ट डिसीजन देगा, बेस्ट अपना बताएगा। कुछ भी तुम पूछ रहे हो, जैसे मान लो कि मैंने एक सवाल पूछा किसी से और किसी ने बहुत अच्छा ब्रेन यूज़ करके कुछ आंसर दिया और वो आंसर बहुत ही अच्छा है, तो उस बेसिस पर हम कहेंगे कि ही इज इंटेलिजेंट। बिल्कुल, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग माइंड कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो माइंड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि वो बेहतरीन तरीके से माइंड प्रोसेस हो रहा है तभी तो वो आंसर दे रहा है, तो क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। सेम फॉर द मशीन ऑल्सो, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंसान की तरह ही ले जाना है, मशीन को भी देखना है, तब जाके तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे समझ पाओगे। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दो ब्रॉड डेफिनेशन दिया गया है स्टूडेंट। फर्स्ट देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस which deals with creating computers और मशीन which are intelligent। समझ गए ना, यानी कि कंप्यूटर साइंस का ही ये ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे कंप्यूटर का ही बात होता है, जिसमें हम ऐसा कंप्यूटर बना रहे हैं या ऐसा मशीन बना रहे हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत इंटेलिजेंट मतलब क्या है, वो जो आउटपुट दे रहा है वो बहुत ही अच्छा है, वो जो आउटपुट दे रहा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट। जैसे इंसान डम हो सकता है ना, और इंसान इंटेलिजेंट भी हो सकता है। किसी आदमी को पूछोगे तो बोले ऐसे हो गया, डम हो गया वो, और किसी इंसान को पूछोगे तो एकदम तेज तरार आंसर देगा। जैसे एग्जांपल देखो, इंटरव्यू के टाइम में जो वहां पे मेंस पास करके जाएंगे वो कितने इंटेलिजेंट हो गए सब स्टूडेंट्स, सही बात है, दे आर ऑल इंटेलिजेंट। अब इसमें जो डम कंप्यूटर था, जो बेकार कंप्यूटर था, इसमें तुम डेटा डालते रह गया और आउटपुट ढंग से आता भी नहीं था। अब क्या है कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है वो खुद ही डेटा को प्रोसेस कर रहा है, खुद ही करेक्ट कर रहा है अपने आप को, एंड करेक्ट करने के बाद जो आउटपुट दे रहा है वो बहुत ही फेवर्ड आउटपुट है, जो आउटपुट आप चाहते थे। समझ गए, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हिच डील्स विथ क्रिएटिंग कंप्यूटर्स और मशीन व्हिच आर इंटेलिजेंट जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। सेकंड डेफिनेशन देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस, यानी कि आदमी का जो इंटेलिजेंस प्रोसेस है उसको कॉपी करना, उसको सिमुलेट करना, उसको मिमिक करना। जैसे एग्जांपल देखो, लर्निंग, आदमी सीखता है ना, सही बात है ना, सीखता है आदमी रीजनिंग भी करता है, यानी कि जो चीज सीख रहा है उसके हिसाब से वो तर्क करेगा और लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचता है ना आदमी। एंड थर्ड वन क्या है कि सेल्फ करेक्शन, वो बार बार अपने आप करेक्ट भी करता है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, एंड तब जाकर वो आउटपुट दे रहा होता है। ये सेम चीज भी यदि कंप्यूटर करे, यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो एबिलिटी है उसको ठीक से यदि मशीन भी कर रहा है तो हम कहेंगे मशीन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देखो, अब बात करेंगे हम लोग ये तीन वर्ड पे, लर्निंग, रीजनिंग एंड सेल्फ करेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो, क्या इंसान का काम तीन ही है क्या? ऐसा नहीं है, इंसान और भी कर रहा है। इंसान का जो ब्रेन है ना, वो केवल रीजनिंग ही नहीं कर रहा होता, वो केवल लर्निंग ही नहीं कर रहा होता, वो सेल्फ करेक्शन ही नहीं कर रहा होता, वो और भी चीज़, बहुत सारा चीज़ कर रहा होता है। यानी कि इंसान जो करता है बहुत सारा चीज़, यदि सेम मशीन भी कर दे बहुत सारा चीज़, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। और यदि ठीक ठाक जैसे लर्निंग, रीजनिंग और सेल्फ करेक्शन तीन ही चीज़ कर पा रहा है या दो ही तीन चीज़ कर पा रहा है, तो उस समय हम कहेंगे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इंसान इससे ज़्यादा करता है। ऐसा नहीं कि इंसान केवल लर्निंग कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है या सेल्फ करेक्शन ही कर रहा है, इंसान इससे भी ज़्यादा कर रहा है। यानी कि इंसान की तरह हूबहू यदि मशीन परफॉर्म करने लगे और मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने लगे एट द सेम टाइम या फिर अलग टाइम में जैसे इंसान करता है, तो उसको बोलेंगे फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ गए ना। और यदि एक दो गुण ही इंसान वाला वो चीज़ दिखा रहा है तो वो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, या फिर वो तुम्हारा अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो कि हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग। हाँ, लर्निंग देखो, लर्निंग क्या होता है, देखो ये तो आदमी पे भी लागू होता है। एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रूल्स फॉर यूजिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन को लेना और ठीक जगह पे इंप्लीमेंट करना, उसको ठीक ठीक जगह पे इस्तेमाल करना, इट इज कॉल्ड लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि टू मच ले रहे हो, लर्निंग प्रोसेस का मतलब है कि जो लिए और उसको सही सही जगह पे इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। समझ रहे हो ना। तो कंप्यूटर भी यही कर रहा है स्टूडेंट, और हमारा ब्रेन भी यही करता है। हमारा ब्रेन क्या करता है, चीज़ों को लेता है और जहाँ जहाँ उसको जरूरत पड़ता है उस हिसाब से काम कर रहा होता है। सही बात है ना। और कंप्यूटर भी यही करता है। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है
प्रोसेसिंग करता है, और जहाँ पे उसको हेल्प करे आउटपुट बनने में या सुटेबल आउटपुट या डिजायर आउटपुट निकालने में, तो वहाँ पे वो उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। नंबर 2 देखो, यूजिंग द रूल्स टू रीच कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचना, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। तर्क होना चाहिए ना, बिना हाथ पैर का बात नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल रीजनिंग करेगा ये, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि तर्क के हिसाब से लॉजिक पे पहुंचना। अब तुम x दे रहे हो और ये पहुंच गया तुम्हारा a, तो बात ही अलग हो गया ना। फिर जब x दे रहे हैं तो x प्लस प्लस पे बात पहुंचना चाहिए फिर। इसलिए ऑलवेज बी रीजनिंग, ऑलवेज बी लॉजिकल कंक्लूजन, ऑलवेज लॉजिकल कंक्लूजन पहुंचने का जो तरीका होगा वो रीजनिंग होगा, एकदम सही तर्क पे, उसी और होना चाहिए। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जैसे कि मैंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है या फिर फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग जिस हिसाब से करता है टोटल कॉपी कर देगा वो इंसान को, मशीन, समझ गए। या फिर वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि जो इंसान का कुछ कुछ फितरत है, जैसे लर्निंग प्रोसेस हुआ, सेल्फ करेक्शन प्रोसेस हुआ, ये कुछ कुछ फितरत तुम्हारा क्या है कि मशीन उसको क्या करे, ऑप्ट कर रहा है, मशीन भी कर रहा है, समझ गए ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो artificial intelligence might just be the single largest technology revolution of our lifetimes with the potential to disrupt almost all aspect of human existence। इसका मतलब क्या है, कहा जाता है कि बाबू जिस हिसाब से बिजली ने पूरा क्रांति लाया ह्यूमन बीइंग में, लाया ना बिजली ने, उसी लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लाएगा, समझे। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रेंज है, और ह्यूमन बीइंग का जितना भी एस्पेक्ट है, ह्यूमन बीइंग का जितना भी चीज है, वो हर जगह प्रभाव करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आने वाले समय में पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही टिका होगा दुनिया, देखता है लाइट पे टिका हुआ है ना दुनिया। यानी कि आफ्टर लाइट जो सबसे बड़ा डिस्कवरी है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, एंड इट इज करेक्ट, हर जगह यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पे पूरा इंसान के ब्रेन की तरह, इंसान के एक्टिविटी की तरह यदि मशीन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं स्टूडेंट। यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम क्या है, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो एग्जाम्पल, देखो अब एग्जाम्पल समझो, इसमें सब एग्जाम्पल आ जाएगा, आप सब समझ में आ जाएगा तुम लोग को क्या क्या एग्जाम्पल है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का। देखो आदमी बनाएगा, कोई काम करेगा तो एरर होने का संभावना बहुत सारा रहता है। जैसे आदमी मान लो कि एक कपड़ा बनाया, फिर आदमी बोलो कि फिर वही कपड़ा बनाए, तो उसमें कुछ एरर आ जाएगा। बट मशीन में एरर नहीं आता है, और मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को भी काम कर सकता है। मैं इंसान क्या है, इंसान कभी तो बहुत एनर्जेटिक रहेगा, फिर कभी वीक पड़ जाएगा, क्योंकि भाई इंसान का अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे क्या करें कि इंसान का जो इंटरफेरेंस है उसको हटा दे रहे हैं और मशीन से काम करवा रहे हैं। और मशीन से जब काम करवा रहे थे, एक्यूरेसी 100%, प्रिसिशन 100% और एरर होने का संभावना कुछ नहीं है उसमें। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन, यानी खुद हो रहा है अपने आप, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस से हो रहा है। इट इज अ एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑटोमेशन का मतलब होता है मेकिंग ए सिस्टम और प्रोसेस फंक्शन ऑटोमेटिकली, खुद ही काम हो रहा है, इसमें आदमी का कोई दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना। एक बटन ऑन किए, चल रहा है अपने आप, सब कुछ हो रहा है। मशीन कैन बी प्रोग्राम्ड, मशीन को प्रोग्रामिंग कर दो, उसको बोलो कि हाई वॉल्यूम रिपीटेबल टास्क तुम परफॉर्म करो। अब देखो सब समझो, हाई वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा काम। जैसे मान लो कि 1000 एक ही बार में शर्ट बनाना है, तो हाई वॉल्यूम हो गया ना। और रिपीटेटिव, बस शर्ट ही बनाना है, सेम काम करना है, सेम काम करना है, तो मशीन बेस्ड कर से, और रिपीटेबल है, यानी कि सेम काम हाई वॉल्यूम में और बार बार करना है, तो मशीन से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। और भी देखो मशीन तुम्हारा 100% एक्यूरेसी के साथ करेगा, 100% प्रिसिशन के साथ करेगा, वही प्रिसिशन मतलब वही एक्यूरेसी होता है, और एरर भी नहीं होगा उसमें। तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज एग्जांपल ऑफ योर ऑटोमेशन, कि ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। आगे देखो स्टूडेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वही जो बोल रहे थे हम। हाय एलेक्सा किसका है बताओ जरा? अमेजन, वेरी गुड, अमेजन का है ये। हे सिरी किसका है? एप्पल का है। हे गूगल गूगल का होगा। ये तीनों अलग अलग दिया गया है, समझ गए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है कि आमतौर पे हमें पता था कि कंप्यूटर लैंग्वेज समझता, वही सी प्रोग्रामिंग, ये वो 0 और 1 के हिसाब से कोड जो होता है। अब तो गजब हो गया ना, यहाँ पे नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज भी समझ पा रहा है, यानी कि जो हिंदी बोल रहे हैं तो वो भी समझ पा रहा है। देखो आदमी कितना ऊपर चला गया। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज एंड नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज बाय कंप्यूटर। बताओ कंप्यूटर जो है वो नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को ही प्रोसेसिंग कर पा रहा है। देखो ना, गांधी जी कौन थे, आ जाएगा गांधी जी 1869 में जन्मे थे, पोरबंदर में जन्मे थे, वहां से आए, सब टोटल आ जाएगा। तो नॉर्मली ह्यूमंस कम्युनिकेट विद कम्युनिकेट थ्रू मशीन लर्निंग। देखो नॉर्मली क्या होता है, हम मशीन लैंग्वेज से करते हैं, मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझ पाएगा। नॉर्मली हमारा क्या था, किस तरह हम कम्युनिकेट करते थे कंप्यूटर से, मशीन लर्निंग के थ्रू, मशीन लैंग्वेज के थ्रू। बट देखो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग computers are able to understand and communicate with the humans in the natural language of the humans। यानी कि आदमी से उसी लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट कर लेगा जिस लैंग्वेज में आदमी कंफर्टेबल है। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल है स्टूडेंट, समझ गए ना। अब देखते हैं तीसरा, मशीन लर्निंग। क्या होता है मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है स्टूडेंट कि देखो आमतौर पे प्रोग्रामिंग किया जाता है। प्रोग्रामिंग सीखे हो ना, जो प्रोग्रामिंग करोगे तो उस हिसाब से आउटपुट आएगा। बचपन में C++ या C के बारे में सुना होगा, 2+2 करोगे तो 4 आएगा, है ना। तो तुमको बीच में प्लस वाला साइन देना पड़ेगा ना, बीच वाला साइन नहीं दोगे तो 4 तो नहीं दिखाएगा तुमको। अब मशीन लर्निंग क्या है कि मशीन खुद ही सीख रहा है, मशीन अपने आप सीख रहा है। जैसे आदमी के साथ कोई भी घटना घटे तो आदमी खुद ही सीखता है एंड आउटपुट तुम्हारा बेटर प्रोड्यूस करता है, यदि स्मार्ट है तो, यदि इंटेलिजेंट है तो। अभी यहाँ मशीन क्या कर रहा है, मशीन अपने आप से सीख रहा है और तुमको रिजल्ट बेस्ट दे रहा है। या फिर दूसरा तरीका भी हो सकता है इसको कहने का, या फिर तुम इनपुट दे रहे हो और तुम आउटपुट भी बता रहे हो। तुम लेट से इनपुट x दे रहे हो, बढ़िया समझना, तुम इनपुट x दे रहे हो और तुम कंप्यूटर को ये भी बोल दे रहे हो कि बाबू देखो इनपुट x दे रहे हैं, आउटपुट मेरा y आना चाहिए, ए बोल दिए तुम उसको। तो शुरू में जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके तुमको y नहीं, y से बहुत दूर दे रहा था, मैं तुमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं यार y आना चाहिए इसका आंसर, तुम y से दूर क्यों गया? तो फिर वो सीखेगा और फिर y के करीब आना चाहेगा और करते 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 100% एक्यूरेसी के साथ y पे चला आएगा या उसके नज़दीक आ जाएगा। तो मशीन इज एवरी टाइम लर्निंग। जैसे हम बोलते हैं ना सुबह उठना चाहिए, एक दिन नहीं उठे, 2 दिन नहीं उठे, तीसरा दिन नहीं उठे, चौथा दिन से उठना शुरू, वो सीख रहा है। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, समझ रहे हो ना। कुछ सीखो बाबू, तुमसे अच्छा तो मशीन सीख रहा है। देखो यहाँ पे तुमसे अच्छा मशीन सीख रहा है। देखो यहाँ मशीन लर्निंग, इट इज द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in which the computers have the ability to learn without being explicitly programming। बिना प्रोग्रामिंग किए हुए सीख रहा है वो, प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, 1+1 2 होता है बोलने की जरूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस अपने आप सीख के तुमको आउटपुट दे रहा है। देख रहे हो मशीन कितना आगे निकल गया। पैटर्न रिकॉग्निशन देखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग दैट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाई पैटर्न इन डेटा। अब देखो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट बताओ। कुछ भी सर्वे होता है डेटा ही आता है। अभी भी जनगणना हो रहा है, ये जाति का, तो वो भी डेटा ही है। घर घर से लेके आया ना तुम लोग का जाति उति लिख के, है ना। हाँ आया है सब लोग, बट तुम्हारा खुद ही घोतिया लोग इन्वॉल्व होगा ये वो उसमें, मम्मी भी गई होगी उस चीज़ में। हाँ अब सब तो किया है, सब टोटल किया है लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला लोग सब पहुंचा था वहाँ पे। अरे जनगणना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो डेटा को 20वीं सदी में कहा था कि ओil इज द, है ना, ओil क्या है तुम्हारा एसेट ऑफ 20th सेंचुरी। सिमिलरली डेटा तुम्हारा क्या 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि डेटा के बेसिस पे लोग मालामाल भी हो जाते हैं। जैसे कोविड-19 में देखो, जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा कई कंपनी कहाँ से कहाँ चले गए और इससे इनइक्वलिटी भी बढ़ा है बहुत सारा। देखो ना, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जूम ऐप किस लेवल पे गया है, इट इज ऑल अबाउट योर डेटा। डिजिटल जितना भी हो रहा है सब डेटा पे ही टिका हुआ है। अब एग्जांपल समझो कि जितने भी एमएनसी होते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, वो ऐसे खर्च उर्च नहीं करता है कहीं पर, और पहले पूरा डेटा को लेता है, एनालाइज करता है, उस हिसाब से फिर डिसीजन लेता है। जैसे भारत सरकार भी डेटा के हिसाब से ट्रांसफर पेमेंट करती है, तो डेटा हर एक चीज़ में चाहिए होता है। और इसमें क्या है कि ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा, यानी कि पैटर्न रिकॉग्नाइज का मतलब है कि मशीन लर्निंग का ऐसा ब्रांच जहाँ पे पैटर्न को, अब देखो कंप्यूटर में डेटा तो कितना, वो तो हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे, लाखों लाख करोड़ों करोड़ डेटा होगा, वो डेटा को रीडेबल फॉर्म में बनाया जाता है ताकि आदमी उसको समझ पाए ठीक से। और जब आदमी समझ पाएगा चलो इतना बीपीएल कैटेगरी है, अच्छा इतना ये है, चलो इतना ये है, ऐसे तो अलग 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 कर देगा, तो हम उस हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे ना।
दैट इज कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्निशन। ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करवा देगा जो कि आदमी नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर करके आपको बता रहा है इजीली तरीके से। मान अब यही सब चीज़ करके ना फेसबुक सब टारगेट करता है, एडवर्टीजमेंट सब, समझ रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्निशन। अब यहाँ देखो मशीन विजन एंड मशीन परसेप्शन। अब मशीन विजन और मशीन परसेप्शन समझना है तुमको, तो इसमें समझो क्या कैमरा मशीन विजन हो सकता है? कैमरा कभी भी मशीन विजन नहीं हो सकता है। अब पहले मशीन विजन होता क्या है देखो, जैसे कैमरा को एक फोटो खींच लो कैमरा का, तो कैमरा फोटो खींच लेगा। कैमरा अपने आप डिसाइड नहीं करेगा कि किसको फोटो खींचना है, और कैमरा वो विजन नहीं है, कैमरा के पास वो विजन नहीं है। तुमने फोटो खींच लिया, हो गया। बट एक रोबोट है, लेट्स रोबोट में आंख लगा हुआ है, यानी कि कैमरा है, तो वो डिसीजन ले पाएगा बेटर तरीके से कि कहाँ कहाँ फोटो खींचना है, किस तरह डिसीजन लेना है। और ह्यूमन बीइंग का देखो 180 तक जा सकता है रेंज, हमारा आई का 180 तक रेंज है। बट एक जो रोबोट होगा वो ऐसे अगर घूम जाएगा, वो 360 कवर कर लेगा। तो इसलिए जो रोबोट है उसके पास देखो विष्णु भगवान वाला उसका आँख है, देखो पूरा मशीन विजन है उसका, मशीन तुम्हारा परसेप्शन है, और वो बेटर रिजल्ट ले पाएगा। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट? देखो, और देखो उतना ही नहीं, हमारा जो आई है वो विजुअल लाइट को ही डिटेक्ट कर पाता है। व्हाट अबाउट द यूवी राइज? यूवी लाइट को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर बहुत सारा ऐसा लाइट है कि जो हमारा आई डिटेक्ट नहीं कर पाता है, मगर देखो ये हो जाएगा, फिर रोबोट कर लेगा। फिर रोबोट बढ़िया से यूवी लाइट को भी देख लेगा, एक्स रेज को भी देख लेगा, इंफ्रा रेडिएशन को भी देख लेगा, और तुमको बहुत अच्छे से रिजल्ट दे देगा वो। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मशीन विजन एंड मशीन परसेप्शन। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पे इट इज अ साइंस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स कैप्चर एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन यूजिंग ए कैमरा। एक कैमरा नहीं कर रहा, बट कैमरा का यूज करके कर रहा है। कैमरा इंडिविजुअली नहीं कर रहा है, बट रोबोट के पास कैमरा है, और रोबोट क्या कर रहा है, वो कैमरा के बेसिस पे वो विजुअल इंफॉर्मेशन ले रहा है और तब जाकर डिसीजन ले रहा है। क्यों? क्योंकि रोबोट के पास अपना आंख है, और वो आंख से क्या कर रहा है, यानी कि आंख मतलब कैमरा है वो, बट रोबोट से मिला हुआ है पूरी तरीके से, एंड दे आर टेकिंग द डिसीजन। समझ गए स्टूडेंट? इट कैन बी कंपेयर टू ह्यूमन आई साइट। आदमी के आंख से कंपेयर कर सकते हैं, मगर हाँ आदमी के आंख में दिक्कत है, बहुत सारे लिमिटेशन है, बट इसमें लिमिटेशन नहीं है। देखो एग्जांपल देखो, आदमी क्या केवल विजुअल लाइट ही दे सकता है, बट एक कंप्यूटर जो है वो इस तरह प्रोग्रामिंग किया गया है, यानी कि रोबोट या मशीन या कंप्यूटर इस तरह का प्रोग्रामिंग किया गया है कि वो इंफ्रा रेडिएशन में भी वो विजुअल देख सकता है, विजुअल इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हाँ, वो यूवी लाइट में भी विजुअल इन्फॉर्मेशन ले सकता है, वो एक्स रेज में भी तुम्हारा विजुअल रेडिएशन ले सकता है। तो कितना तुम्हारे पास डेटा होगा और तुम बेटर आउटपुट ले पाओगे, तुम बेटर रिजल्ट दे सकते हो इस जैसे देखो ना, उस स्पेस में सैटेलाइट कितना छोड़ा जाता है, देखते हो अलग अलग कैप्चर करता है कि नहीं करता लाइट सब। अपर्चर जो हम छोड़े थे हम लोग, हबल टेलीस्कोप है, अलग अलग लाइट ले रहा था नहीं ले रहा था। बात समझ? दैट इज कॉल्ड मशीन विजन एंड मशीन परसेप्शन। अब लास्ट देखो, फजी लॉजिक एंड बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक मतलब होता है बाबू हाँ या ना। जैसे बोले इज इट कोल्ड, ठंडा है, तुम बोला यस, इसका मतलब 1, अब बोला नो तो नो, 0, बात खत्म, बीच का कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा ठंडा है, ये सब नहीं चलेगा। पहले कंप्यूटर, ओल्ड कंप्यूटर इसी तरह काम करता था, 0 और 1 के बीच में। ठंडा तो बोलो हाँ ठंडा, और नहीं तो फिर बोलो कि नहीं ठंडा, इस तरह। अब ऐसा नहीं है। फजी लॉजिक क्या है कि नो, ठंडा और गर्मी के बीच में ना एक इंटरमीडिएट स्टेज भी हो सकता है। और बिल्कुल अभी जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हो सब फजी लॉजिक पे टिका हुआ है। इज इट कोल्ड? हाँ वेरी मच, 0.9। इज इट कोल्ड? नहीं लिटिल, 0.25। इज इट कोल्ड? वेरी लेस, 0.1। तो देख रहे हो 0 से लेकर 1 के बीच में रेंज ढेर सारा होगा ना, 0.1, 1, 1, 2 भी होगा। जितना ले जाओ, जितना ले जा सकते हो तुम लोग। अरे 0 और 1 के बीच में संसार ही है बाबू, कभी खत्म नहीं होगा। बात समझो, ठीक से जाओगे तो उसके अंदर ही यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, इतना चीज़ है। और जैसे एग्जांपल देखो, अब ये जब बता रहा हूँ तो सुपर कंप्यूटिंग याद कर लो, है ना। सुपर कंप्यूटिंग में क्या हो रहा था, जो चाइना जो डेवलप किया है तुम्हारा सैटेलाइट, उसमें भी तो वही बोल रहा था ना कि 0 1 के बीच में सब यूनिट, जिसको क्यूबिट कहा जाता है, क्यूबिट इसी बार का सवाल था ना 21 या 22 का। क्यूबिट किस लिए आया है तुम्हारा? सुपर कंप्यूटिंग के लिए आया है, और ये पूरी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स पर टिका हुआ है। क्यूबिट मतलब छोटे छोटे, यानी कि देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, याद करो, जो क्वांटम मैकेनिक्स में तुम्हारा जो बचपन में पढ़ाया गया 11 12 में, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी में क्या बोला गया कि
एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह प्रेजेंट रह सकता है, दो जगह पर प्रेजेंट नहीं रह सकता। ये 11 या 12 के बुक में लिखा गया है। बट इसमें क्या है कि एक कोई चीज़ अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, वो 0 से 1 के बीच में पूरा प्रेजेंट हो सकता है। पहले क्या था, या तो 0 या फिर 1, या तो प्रेजेंट है या नहीं है। अभी क्या कि प्रेजेंट हो सकता है तो 0 और 1 के बीच में हो सकता है, वो भी फजी लॉजिक ही है। सुपर कंप्यूटिंग भी फजी लॉजिक से चलता है। और अभी क्या हो रहा है कि जितने भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी है वो पूरा फजी लॉजिक पे टिका हुआ है। स्टूडेंट समझ गए? दैट्स इट।